हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वे टू इंग्लिश। हिंदी दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया था कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी, है ना, नेशनल लैंग्वेज या मदर टंग। तो इसीलिए आज ही के दिन मतलब 14 सितंबर को ही ये निर्णय लिया गया था हमारे संविधान द्वारा। इसीलिए आज के दिन को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है ये दिन हम सभी के लिए, क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है, हम भारत के रहवासी हैं और भारत की जो राजभाषा है, नेशनल लैंग्वेज, वो हिंदी ही है। तो इसीलिए ये दिन हम लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और पहले इसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू शायद नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे आज सोशल मीडिया पर और उसकी वजह से स्कूलों में भी इस डे को काफ़ी उत्साह से मनाने की जो परंपरा है वो चल रही है और आज बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है। आई गेस आज के समय में प्राइवेट स्कूल्स में भी इसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपनी राजभाषा को इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं और उसे अपने जीवन में कम से कम एक दिन उसकी महानता को समर्पित करते हैं। तो इसी तरह ये दिन आज 14 सितंबर का जो दिन है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है फ्रेंड्स। तो इसी उपलक्ष्य में मुझे लगा कि मुझे ये दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकर आना चाहिए। तो मैं आप लोगों के सामने ये लेकर उपस्थित हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम इसकी महानता को या इस डे की 14 सितंबर की इम्पोर्टेंस को बता सकें। तो इसके बाद में एक क्विज़ भी होगा जिसमें मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछूंगी उसका आंसर आपको देना रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हर साल हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन ही देवनागरी लिपि में, देखिए इम्पोर्टेंस क्या है इस दिन की, आखिर वो हमें समझना है। इस दिन ही देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। कब? 14 सितंबर को देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। आपको पता है कि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है ना। साल 1953 में पहली बार हिंदी दिवस का आयोजन हुआ था। पहली बार हिंदी दिवस का आयोजन कब हुआ था? 1953 में, यानी कि 1953 में। तो ये चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है हमारी लाइफ में कि कौन सी चीज़ की स्टार्टिंग कब हुई थी और आखिर हमारी जो मातृभाषा है या राजभाषा हिंदी है उसकी शुरुआत कब हुई थी। तो वो सभी आपको इस वीडियो में देखने मिलेगा। अब देवनागरी लिपि जो हिंदी होती है वो उसकी एक लिपि होती है, सबकी अलग अलग लिपि होती है। हिंदी को हिंदी में कैसे लिखते हैं? देवनागरी लिपि में लिखते हैं, है ना। और काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है ये हमारे लिए, क्योंकि कोई भी काम है, आप लोग देखते होंगे कि हमारा जो सरकारी कार्य होता है वो हिंदी में ही होता है नॉर्मली। किसी भी प्रकार का ऑफिशियल वर्क है, आई मीन कोर्ट का हो या कोई नोटरी हो, ये सभी नॉर्मली हिंदी में होता है ना। आदेश वगैरह सरकार के जो निकलते हैं वो हिंदी में ही निकलते हैं। मेनली इंग्लिश में भी आता है उसका जो ट्रांसलेशन है वो, लेकिन जो राजभाषा है वो हिंदी है और हिंदी का ही फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रयोग किया जाता है ना, उपयोग किया जाता है। तो इसी तरह हिंदी को राजभाषा के रूप में हम यूज़ करते हैं। और मैं कहना चाहूँगी आप सभी से कि हमें हिंदी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए।
लोग जो इंग्लिश नहीं बोल पाते पर हिंदी बोलते हैं, तो उन लोगों की जो हंसी उड़ाई जाती है वो बिल्कुल ही गलत है। देखिए, हिंदी हमारी मातृभाषा है और मैं इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं हिंदी में बात करना ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे इंग्लिश को शो ऑफ नहीं करना है, मुझे हिंदी को रिस्पेक्ट देना है। और आप कितनी भी इंग्लिश बोल लें, कितनी भी अच्छी बोल लें, लेकिन एक इफ़ेक्टिव जो असर आप डाल सकते हैं अपनी बातों का, वो हिंदी से डाल सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो वैसे तो फिर आप अमेरिका जाइए, इंग्लिश बोलिए, इंग्लिश सुनिए, लेकिन बीइंग इंडियन वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर हिंदी लैंग्वेज। अब आगे देखते हैं हम। सन 1953 में पहली बार हिंदी दिवस का आयोजन हुआ था, तभी से यह सिलसिला बना हुआ है। जी हाँ, 1953 में हिंदी दिवस मनाना शुरू किया गया था, जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये रूल बनाया गया कि भाई हिंदी ही इंडिया की मातृभाषा या राजभाषा होगी। तो फिर इसका आयोजन शुरू हुआ। आयोजन किस तरह से हुआ? स्कूलों में हिंदी दिवस को एक इम्पॉर्टेंट दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया, जैसे हमारा स्वतंत्रता दिवस है और बाकी जो भी दिन है ना, गणतंत्र दिवस, इसी तरह हिंदी दिवस की भी अपनी एक वैल्यू बन जाती है। और मैं कहना चाहूँगी कि जो हमारी इंडियन ऐप है, बोलकर ऐप, उसने भी हिंदी को काफ़ी बढ़ावा दिया है, विच इज़ वेरी अडोरेबल थिंग। और काफ़ी अच्छी ऐप है। आप बिल्कुल इस ऐप को यूज़ कीजिए और कोशिश कीजिए जानने की, समझने की कि भाई आखिर हिंदी कितनी इम्पोर्टेंस रखती है हम सभी के जीवन में। तो हिंदी में कनेक्ट करने के लिए आप बोलकर ऐप को बिल्कुल यूज़ कीजिए। मैं रेकमेंड करती हूँ आप सभी को बोलकर ऐप को यूज़ करने के लिए, क्योंकि पर्सनली मैं भी यूज़ करती हूँ और बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ। काफ़ी अच्छा लगता है अपने आइडिया शेयर करना एंड आंसर शेयर करना। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। मैं ये बता रही थी आपको कि जो हिंदी भाषा है वो एक नींव है हमारी, हम भारत की नींव है वो। हम जो चीज़ इंग्लिश में समझा सकते हैं वो हिंदी में ना बहुत इजीली और ज़्यादा लोगों तक कन्वे कर सकते हैं मैसेज। देखिए, हर व्यक्ति को इंग्लिश नहीं आती, लेकिन हिंदी सभी को आती है। तो अगर आपको कोई अपना मैसेज कन्वे करना है, इफ़ेक्टिव बनाना है, मतलब कोई प्रभावशाली बात आपको किसी से करनी है कि उस पर अच्छा प्रभाव पड़े और दीर्घ काल तक प्रभाव बना रहे, तो हिंदी का यूज़ करिएगा बिल्कुल। अब देखिए आगे, हिंदी दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो मेन ये है कि हिंदी भाषा की जो स्थिति और विकास है, इस पर मंथन किया जाए, इस पर ध्यान दिया जाए। बोलते हैं ना कि लोगों की एक थिंकिंग बन चुकी है कि जो हिंदी बोलता है वो गंवार होता है, या उससे इंग्लिश नहीं आती, या वो हिंदी को यूज़ करता है, मतलब उसको इंग्लिश नहीं आती इसलिए हिंदी को यूज़ करता है। तो इससे ना हिंदी की वैल्यू कम करने की कोशिश की जा रही है, जो बिल्कुल ही सही नहीं है, टोटली गलत है। तो जैसे मैं काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ देखती हूँ, तो मुझे ये लगता है कि यार आप इंडियन एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, सेलिब्रिटी हो, नेता हो, तो आप हिंदी में बात क्यों नहीं करते? ठीक है, आपने इंग्लिश पढ़ी है, इंग्लिश को यूज़ करो, लेकिन आम जनता से या सिंपल लोगों से जब आपको बात करनी है ना, तो आपको हिंदी का यूज़ करना चाहिए। पता है, उससे बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी बातों का। तो मैं ये जो वीडियो बनाने का मेरा आज का उद्देश्य था वो यही था कि लोगों की ये थिंकिंग है कि हम हिंदी बोलेंगे तो लोग हंसेंगे हमारे ऊपर, और हम हिंदी बोलेंगे तो एक नेगेटिव मैसेज जाएगा या हमारी इमेज डाउन होगी। ये बिल्कुल भी गलत है ना? ऐसा कुछ नहीं है।
देखिए, जिसको जो सोचना है सोचेगा, जिसकी बुद्धि छोटी होगी ना वही किसी पर हंस सकता है, अन्यथा कोई नहीं हंस सकता। सभी एक दूसरे की कमियों को और मजबूरियों को या क्वालिटीज़ को समझते हैं। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊं कि हिंदी बोलना कोई कमज़ोरी नहीं है। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, और इंडिया की राजभाषा नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, तो मुझे बहुत गर्व है कि मैं हिंदी का यूज़ करती हूँ। हिंदी दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो है भाषा की स्थिति और विकास पर मंथन करना। देश में करीब 77% से भी ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। कितने लोग? 77% लोग जो होते हैं वो हिंदी बोलते हैं। अब आप बताइए, इतने लोगों को आप जो बचे हुए लोग हैं वो कैसे समझा सकते हैं, है ना? वो कैसे समझाएंगे उनको? तो हिंदी में ही समझाएंगे, राइट? अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी पूरे विश्व में चौथी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। चौथी भाषा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली। वहीं दूसरी ओर भारत में अन्य कई भाषाएं विलुप्त हो रही हैं, है ना? बाकी भी बहुत सारी भाषाएं जो अभी कम हो गया है, या नॉर्मली आप कह सकते हो कि उन डिस्टिंक्ट हो रही, वो ख़त्म, एक्सटिंक्ट हो रही हैं, वो लैंग्वेजेस ख़त्म हो रही हैं। तो डिस्टिंक्ट प्लेसेस की जो हैं लैंग्वेजेस वो ख़त्म हो रही हैं, जो चिंतन का विषय है। मतलब देखिए, सबकी एक रूरल एरिया की एक लैंग्वेज होती है, एक अपनी ट्राइबल लैंग्वेजेस होती हैं, तो वो कुछ लैंग्वेजेस ख़त्म हो रही हैं, है ना? ये काफ़ी गंभीर है। ऐसे में हिंदी की महत्ता बताने और प्रचार प्रसार करने के लिए हिंदी दिवस को मनाया जाता है। तो इसीलिए हम हिंदी दिवस मनाते हैं कि हम हिंदी की वैल्यू बता सकें। निमाड़ी भाषा है, गोंड की भाषा है, ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो काफ़ी कम हो गई हैं। देखिए, एक आदिवासी व्यक्ति भी अगर शहर में जाके रहने लगता है तो उसकी लैंग्वेज कम हो जाती, क्योंकि वो उसके आसपास के लोगों से ही वो लैंग्वेज बोल सकता है ना? उसमें कन्वर्सेशन कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है, कनेक्टेड हो सकता है। लेकिन जब उसे शहर जाना पड़ता है तो वहाँ के लोगों की आइदर इंग्लिश और हिंदी, या जैसे महाराष्ट्र में है तो मराठी, तो वो लैंग्वेजेस को सीखना ज़रूरी हो जाता है ना उसके लिए। लेकिन क्या होता है कि हिंदी एक ऐसी भाषा है कि वो एटलीस्ट हिंदी बहुत लोग, जैसे हमने देखा 77% लोगों को हिंदी आती है या वो यूज़ करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में उसकी जो भाषा है वो तो विलुप्त होने लगती है, राइट? लेकिन ये होता है कि वो उस हिंदी भाषा का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता है। तो बस यही इम्पोर्टेंस है हिंदी की। और आप सोचिए कि एक फॉरेनर भी हिंदी सीखने में इंटरेस्टेड रहता है, तो हमें अपनी लैंग्वेज की कितनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना? काफ़ी सारे फॉरेनर्स हैं जिन्हें देखा है कभी हम मे बी टूरिज़्म के दौरान कभी भी कि बाहर से लोग आए हैं और वो हिंदी में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी प्राउड फील होता है ये देखकर कि जिस तरह हमने इंग्लिश को सर माथे पर उठाकर रखा है, उन लोगों के लिए भी हिंदी काफ़ी वैल्यूएबल लैंग्वेज है और वो हिंदी को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, समझते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस फ्रेंड्स, यही बात मुझे आज आप लोगों से शेयर करनी थी हिंदी दिवस के मौके पर। तो हिंदी बोलिए, हिंदी सुनिए और प्रॉपर लैंग्वेज का यूज़ कीजिए। आप सभी को एक बार फिर से हिंदी दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। प्लीज़ मेरे वीडियो से बोर होने के बजाय कुछ पॉजिटिव लेने की कोशिश कीजिएगा। ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया है एक्चुअली, ना चाहते हुए भी, लेकिन काफ़ी सारी बातें शेयर करना मुझे लगा कि ज़रूरी है। हिंदी दिवस के मौके पर मुझे इतना तो बनता है। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहना चाहूँगी कि हिंदी की रिस्पेक्ट कीजिए। बाकी लोगों से भी कहूँगी कि इंग्लिश से प्यार तो है आपको, लेकिन अपनी हिंदी को भी गले लगा कर रखिए, उससे बिल्कुल दूर मत भागिए। रिस्पेक्ट और नेशनल लैंग्वेज हिंदी।
and thanks for watching. Please subscribe my channel. Thank you.